संजीव लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को जो है सो समथिंग दैट इज नॉट विजिबल बट लाइव्स इन इट, मतलब वैसा चीज जो दिखाई नहीं देता है पर उसमें उपस्थित रहता है, उसके बारे में जो है सो मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैथ, ये मैथ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। जैसे देखिए एक्स, एक्स का जो है सो साइन कुछ नहीं है तो क्या साइन है? प्लस। ये हमको समझना है कि एक्स का अगर कोई साइन नहीं है तो वो क्या साइन है? पॉजिटिव साइन है। अगर एक्स का कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या है? 1 है। और एक्स का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? एक्स का पावर 1 है। या एक्स का जो है सो फ्रैक्शन के रूप में, एक्स तो अपने जो है सो नोमिनेटर है ही, लेकिन डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये सब चीज जो है हम लोगों को समझना है। फिर देखिए रूट एक्स, इसको रूट एक्स बोलते हैं, इसको रूट 2 भी बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि काहे कि यहाँ का जो है सो हमारा जो है सो 2 जो है सो छिपा हुआ है। तो ये रूट सिर्फ अगर दिया रहे तो इसका पावर कई जो है सो आप जो है सो कैसे लिखिएगा? तो पावर में लिखिएगा क्या? किसी भी चीज का अगर रूट दिया रहेगा तो उसका पावर 1/2 होगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ जो है सो क्या है? 2 जो है सो छिपा हुआ है। ये हमको समझना है कि यहाँ कुछ नहीं है रूट में, तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? 2 छिपा हुआ है। इसी तरह अगर जैसे रूट एक्स और रूट वाई अगर है, देखिए यहाँ पर तो मान लीजिए दो तरह का डिजिट है, वो एक्स है वाई है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है सो इसको मल्टीप्लाई करके उसको फिर जो है सो क्या कर देंगे? तो रूट के अंदर कर देंगे। तो रूट एक्स इंटू रूट वाई को क्या करेंगे? रूट के अंदर जो है सो रूट एक्स वाई करके रूट दे देंगे, रूट अंडर एक्स वाई। फिर जो है सो एक्स और वाई ऐसे करके अगर दिया हुआ है तो कुछ नहीं है, तो हमको क्या समझना चाहिए कि इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो ये सब चीज को हमको समझना है। देखिए कैसे आपको जो है सो पावर 2 कैसे दिए, तो जब हमको समझ गए कि नहीं यहाँ पर 2 है, ये मैंने जो है सो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 है, तो इसीलिए 1/2 दे दिए। अब देखिए 2 से जब ज्यादा होगा तब यहाँ पर दिखना जरूरी। ये आपका जनरल गुण है कि यहाँ माने जो आपको साधारण ढंग से आप जो है सो कर सकते हैं उसको आपको दिखाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ आप जो है सो ये इसका जनरल गुण था, नेचुरल गुण था कि ये ऐसा रहने से भी इसका पावर क्या होगा? यहाँ पर यहाँ जो है सो क्या है? ये छुपा हुआ 2 है। लेकिन जब इससे ज्यादा होगा तब आपको दिखाना पड़ेगा। तो वही 2 से ज्यादा हो गया 3 तो 3 दिखा दिया। अब इसको भी जो है सो पावर में जो है सो क्या होता है? यहाँ जो छिपा रहता है उसी को 1/फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं। यहाँ 3 था तो a का पावर 1/3, यहाँ 5 रहेगा तो a का पावर 1/5, इसी तरह यहाँ 7 रहेगा तो a का पावर 1/7। तो ये हो गया। अब देखिए 2 को जब ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? तो देखिए ये तो पहले अगर ऐसा दिया रहता तो आपको जो है सो समझने में थोड़ा आसानी रहता कि नहीं ये तो जो है सो बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 का पावर x प्लस 2, 2 का पावर x प्लस 2। और वही चीज अगर इसको पहले ही दे दिया तो आपको कंफ्यूजन होगा, 2 का पावर x प्लस 2 इसको कैसे करेंगे? तो ये सेम चीज है, ये 2 का पावर x गुने 2 का पावर 2, 2 का पावर x गुने 2 का पावर, ये इसका मतलब क्या है? 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2। इसी तरह 2 का पावर m प्लस 1 दे दिए तो इसको भी समझना है कि 2 का पावर m गुने 2 का पावर 1। 2 ऐसे भी दे देगा, काहे तो 1 जो है सो किसी का पावर 1 जो है सो अपने आप रहता है, वो दिखाना जरूरी नहीं था। कोई भी चीज x हो, y हो, 2 हो, 5 हो, तो सबका पावर 1 पहले से ही नेचुरल है कि वो 1 जो है सो उसका दिया ही हुआ है। इसी तरह देखिए अब जो है सो 1 का पावर 100 रहे या कितना भी रहे, माइनस में रहे या प्लस में रहे, अगर 1 का पावर कितना भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए अगर माइनस में रहेगा कोई भी, ये इनवर्स के रूप में है तो कोई भी जो है सो इनवर्स के रूप में रहेगा तो निगेटिव में पावर रहेगा तो ये पॉजिटिव में कब होगा? तो 1 जब 1 से डिवाइड करके उसको करेंगे तो वो पावर जो है सो पॉजिटिव में आ जाएगा। जब पावर पॉजिटिव में आ गया तो यहाँ पर तो आपको बोले हैं कि 1 का पावर कितना भी रहेगा तब भी जो है सो उसका पावर 1 हो जाएगा। तो 1/1 का पावर 1000 है, 1 हो गया। 1/1 डिवाइड किए 1 हो गया। तो इसी तरह जो है सो 1 का पावर कितना में भी रहे, पॉजिटिव में रहे, निगेटिव में रहे, कितना भी 1 का पावर रहेगा तो 1 ही होगा। इसी तरह देखिए जब ये चीज जो है सो मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, x गुने x गुने x गुने x, ये जितना बार भी मल्टीप्लाई रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? पावर में हो जाएगा 4, x का पावर 4। किसी भी चीज का
टू का पावर टू, तो टू गुने टू। इसी तरह एक्स का पावर, एक्स को जितना बार गुना करेंगे उसको कैसे लिखेंगे, तो पावर के रूप में लिखेंगे। उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और भी बोलते हैं। तो ये चीज जो है सो जब मल्टीप्लाई में रहे तो उसको पावर में हमको लिखेंगे। फिर लेकिन जब अगर वो उसको हम प्लस में जोड़ करना है तब कैसे लिखेंगे, तो जोड़ करेंगे तो जैसे कितना है, कैथो है एक्स, 1 2 3 4, तो 4 जो है सो 4x लिखेंगे। कैथो एक्स है तो 4x है, तो 4x लिख दिए। 5x रहेगा, 5x लिख देंगे। और उसको देखिए, इसको जो है सो आपको पावर के रूप में दिखाया, एक्स का पावर कुछ नहीं है तो क्या आप समझ रहे हैं कि नेचुरल रूप से उस पर पावर 1 है, तो एक्स का पावर 1 गुने एक्स का पावर 1 गुने एक्स पावर क्या बार है, 4 बार। तो उस पर जो है सो 4 बार मल्टीप्लाई किए और सब पर पावर 1 लिख दिए। तो देखिए अब बेस सबका क्या है, एक्स ही है, इसीलिए एक्स और पावर जुट गया तो एक्स का पावर 4। इसी तरह एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बार एक्स को जोड़े हैं, तो 4 बार, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1। कॉमन जब ले लेते हैं तो कुछ नहीं रहता है तो क्या है, इसका मल्टीप्लाई क्या बोले हैं कि कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुने एक्स। अब एक्स तो कॉमन ले लिए तो सब में क्या है, 1 1 1 जो है सो हमारा जो है सो बच गया है, तो इसको हम जोड़ के तो क्या हो जाएगा 4x। इसी तरह जो है सो हमको प्लस में जो है सो कैसे करना है और मल्टीप्लाई में कैसे करना है, तो मल्टीप्लाई में पावर के रूप में लिखेंगे और इसको जो है सो जेट हो रहेगा उसके मल्टीप्लाई में एक्स लिख देंगे। इसी तरह देखिए, रूट जब पेयर में रहेगा तो उसका रूट हट जाएगा। किसी भी सेम डिजिट का रूट जब पेयर में रहेगा तो उसका रूट हट जाएगा। तो देखिए √2 गुने √2, दोनों सेम डिजिट का रूट है, तो इसीलिए उसका मतलब जो है तो पेयर में है तो उसका जो है सो रूट हट गया। इसी तरह यहाँ भी रूट जो है तो सेम डिजिट का रूट है और पेयर में है तो रूट हट गया। तो इसका हटा तो 2, रूट हटा तो इसका भी हटा तो 2, दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 हो गया। लेकिन जब यही चीज जो है सो हमको प्लस में रहेगा तो फिर क्या करेंगे, उसी तरह ऊपर में जैसे किए थे कि क्या गो √2 है, ये क्या है √2, सबका सेम डिजिट और सेम रूट है। तो ये जो है तो सेम रूट का मतलब क्या, देख ले रहे हैं यहाँ पर सबका पावर जो है सो मैंने यहाँ पर सबका क्या दिया हुआ 2, यही जो है सो Q√2 दिया रहता, फिर जो है सो 5√2, तब ये तो अलग मैंने अलग हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम है √2, सिर्फ √2, रूट 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 और सेम डिजिट 2 2 2। तो जब सेम रूट और सेम डिजिट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या ठो √2 है, 1 2 3 4, ये सब चाहे सो एक जैसा ही है और क्या ठो है, 4 ठो है, तो इसको 4√2 लिखेंगे। और इसको दूसरे तरीका से √2 मैंने सेम सब कुछ है तो रूट वो चीज कॉमन ले लिए, और कॉमन ले लिए तो मान लीजिए ये √2 रहे कि कुछ हो रहे, ये क्या है, कोई भी चीज है सो अपने आप में 1 का मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो वो 1 का मल्टीप्लाई है। तो फिर जो है सो √2 कॉमन ले लिए और 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 4 बार जो है सो ये है तो 4 बार जो है सो 1 1 1 कॉमन आया, तो ये 4 4 हो गया, 4 गुने √2 तो 4√2। इसी तरह देखिए, अब देखिए सेम जो है सो रूट है, सेम रूट का जो है सो ये डिजिट है, ये 1 ठो √2 है, ये 2 गो √2 है, ये 3 गो √2 है, सब जो है सो आपका सेम ही रूट वाला है। तो इसीलिए सेम रूट वाला रहेगा तो सबको जोड़ देंगे, ये 1 √2, 2 √2 तो 3 √2 और 3 √2 6 √2 हो गया। इसी तरह देखिए अब जो है सो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सेम रूट और सेम डिजिट है तो पेयर में हो तो रूट हट गया। इसी तरह जो है, लेकिन ये जो है सो पेयर में नहीं है तो इसको फिर भी पेयर में नहीं भी है तो मल्टीप्लाई करना है। पेयर वाले रूट वाले डिजिट को 2 बार किए तो ये रूट हट गया और ये रूट वाला है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3 3√3 ऐसे ही होगा। अब देखिए इसी तरह जो है सो फिर जो है सो आपको जो है क्या है, देखिए डिजिट तो सेम है और ये रूट वाला डिजिट भी सेम है तो इसको एक जगह गुना कर दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है सो रूट वाला जो है सो डिजिट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है सो मल्टीप्लायर डिजिट जो है सो अलग अलग है। तो क्या किए, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सेम है, तो ये और ये जो है सो √3 वाला है और ये है √2 वाला है। सेम सेम जो है सो रूट वाला डिजिट जो है सो यहाँ √2 वाला 2 ठो है और √3 वाला 2 ठो है, तो इसको अलग जोड़ देंगे और इस दोनों को अलग जोड़ देंगे। तो 2√3 और 5√3 7√3 और इधर 5√2 और 7√2, ये 2√3 और 5√3
ये सेम था तो इसको सेम में जोड़ दिए। यहाँ 5√2 7√2 सेम में था तो ये देख लीजिए, ये √3 वाला डिजिट एक जगह जुटाया, √2 वाला डिजिट एक जगह जुट गया। तो दोनों को, लेकिन इसको फिर ऐसे नहीं करेंगे कि 7 और 12, इसको जो है सो करके और जो है सो 90 जो है सो 19 जो है सो ये √3 √2 ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको अगर अलग अलग है तो इसको अलग अलग कर देंगे और इसको प्लस का चिन्ह दे देंगे, हो गया। इसी तरह देखिए, अब जो है सो जब मल्टीप्लाई रहेगा तो 3 डिजिट को एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 और 3 डिजिट वाला है, इसको जो है सो अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। और रूट वाला जो है सो, रूट वाला डिजिट देखिए अलग अलग है। अगर एक डिजिट रहता तो पेयर में आके ये मल्टीप्लाई होता तो इसका रूट हट जाता, फिर ये भी 3 डिजिट हो जाता। तो इसके 3 डिजिट और इसके 3 डिजिट को जो है सो सबको मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट वाला डिजिट जो है सो डिफरेंट है। ये है √2 और ये है √3 और ये है 3 डिजिट। तो पहले 3 डिजिट को जो है सो मल्टीप्लाई किए, फिर रूट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई किए, और लेकिन उसके अंडर में जो है सो हम रूट लिख देंगे। कोई भी चीज जो है सो क्या करते हैं, तो देखिए क्या बोले कि यहाँ पर जो है सो हम √x और √y को क्या किए, मल्टीप्लाई किए। दोनों तो अलग अलग है, मल्टीप्लाई किए, लेकिन जो है सो क्या किए, रूट के अंदर जो है सो इसको हम कर दिए। तो यही चीज है, इसको जो है सो करेंगे लेकिन रूट के अंदर किए तो ये रूट वाला डिजिट का मल्टीप्लाई अलग हो गया और 3 वाला का अलग हो गया। तो ये 21 हो गया और ये √6 हो गया, तो 21 √6 हो जाएगा। अब देखिए जीरो को छोड़ के किसी को भी पावर 0 जब देंगे तो उसका मान वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में। अगर x का पावर 0 है तब भी वैल्यू 1 होगा, और -x का पावर भी 0 रहेगा तब भी 1 होगा। इसी तरह 1000 हो कि 1 करोड़ हो कि कितना भी हो, वो जो है सो प्लस में भी पावर 0 रहेगा तो 1 होगा, माइनस में भी पावर 0 रहेगा तो 1 होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे तो पहले पावर जो है सो कैसे माने किसी भी चीज का 0 होगा। तो देखिए एक ही चीज का जब पावर जो है सो पॉजिटिव रहे और उसी का पावर निगेटिव में भी रहे तो क्या हो जाएगा, x का पावर जो है सो क्या करेंगे, देखिए x का पावर यहाँ पर जो है सो क्या कर देंगे, यहाँ पर a दे दिए, और बेस सेम है और पावर जो है सो यहाँ पर जो है सो इस एगो का जो है सो क्या है, a है। कुछ भी कोई भी पावर हो अगर बेस सेम है तो जुट जाएगा। मान लीजिए इस पर क्या है, a पॉजिटिव में है, ये हो गया, और ये निगेटिव में है, तो इसको भी ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ जो है सो -a, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर a प्लस माइनस है, प्लस माइनस का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट साइन, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, निगेटिव। सेम साइन का जो है सो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये है डिफरेंट साइन, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए x का पावर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और डिफरेंट साइन का मतलब जो है सो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो x का पावर a माइनस a हो गया, x का पावर a माइनस a, तो ये a प्लस में है, ये माइनस में, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का पावर 0 पहले कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ। अब जो है सो ये 1 कैसे होगा, तो 1 कैसे होगा, तो x का पावर a है और x का इंटू x का पावर माइनस a है। तो देखिए x का पावर a है और ये x का पावर माइनस a है, ये मतलब इसका पावर पॉजिटिव कब होगा, तो 1 से जब डिवाइड होगा तब होगा। इसका पावर जो है सो जब 1 से डिवाइड होगा तब जो है सो होगा। तो ये जो है सो क्या है, देखिए इसको तो वहां पर जो है सो कर दिए कि क्या, x का पावर a माइनस a, ये 0 के लिए यहाँ पर की कर दिए। अब जो है सो इसको जो है सो 1 कैसे होगा, उसके लिए देखिए x का पावर a है तो x का पावर a लिख दिए, और x का पावर माइनस a, इसका पावर पॉजिटिव कब होगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तब इसका पावर पॉजिटिव होगा, तो 1/x का पावर a। अब जो है सो x का पावर a में x का पावर a कट गया, तो ये जो है सो वैल्यू कितना हो गया, 1। तो कोई भी चीज जो है सो निगेटिव में अगर पावर है तो ये पॉजिटिव में कब 0 कब होगा, तो एगो सेम जो है सो पावर जो है सो पॉजिटिव में होगा, सेम पावर निगेटिव में होगा, तो वो जो है सो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो है सो 1 कैसे होगा, तो x का पावर जो है सो पॉजिटिव वाला तो ऊपर में ही रहेगा, लेकिन ये निगेटिव वाला पॉजिटिव में कब होगा, तो ये जो है सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जब
मल्टीप्लाई नहीं, 1 से जो है सो इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जो है सो ये क्या होगा, नीचे में आएगा, तब जाकर इसके पॉजिटिव मतलब जो है सो पावर होगा। ये तो क्या हो गया, x का पावर a है, और ये जो है सो क्या है, ये पॉजिटिव में कब होगा, तो इसको जो है सो 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x का पावर a। अब x का पावर a में x का पावर a कट गया, तो आपका जो है सो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो कैसे 0 होगा, कैसे 1 होगा, ये इससे समझ जाइए कि कैसे 1 हुआ, कैसे 0 हुआ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको मेरे यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे उत्साहित करें। ठीक है, जय मां सरस्वती, जय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।